Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to discuss the topic that is oral work. जो आपकी पेडागोजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में आपके 2 पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं. बेसिकली आप किन किन टेक्निक्स से बच्चों को पढ़ा सकते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक दैट इज़ गिवन इन योर पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स. वो पेडागोजी सब्जेक्ट्स इंग्लिश के, सोशल साइंस के, मैथ्स के, साइंस के, कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि किस टेक्निक का यूज़ करके. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ड्रिल वर्क होता है, ओरल वर्क होता है, रिटन वर्क होता है. ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके हेल्प से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ओरल वर्क की मीनिंग की. ये एक छोटा टॉपिक है, मैं आपको पहले ही बता दूं. ये एक छोटा टॉपिक है बट लास्ट ईयर भी ओरल वर्क का क्वेश्चन आपको पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में पूछा गया था 4 मार्क्स में. सो 4 मार्क्स की वेटेज भी ये पेपर में क्वेश्चन इससे हम हर साल पूछा जाता है. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. कोई भी हो सकता है, ओरल वर्क भी हो सकता है, रिटन वर्क भी आपसे पूछा जा सकता है, ड्रिल वर्क, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ड्रिल वर्क भी लास्ट ईयर पूछा गया था. सो आइए हम डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग के बारे में. Solution of a problem in mathematics requires a lot of calculations and processes. हमें पता है कि मैथ्स में हमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम व्हेन ऑल प्रोसेसेस एंड कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट orally without the help of pen and paper, the work is called mental or oral work. ऐसी जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं बट हमारे पास पेन और पेपर नहीं है, उस कैलकुलेशन को हम अपने दिमाग में करते हैं, तो वो हमारा ओरल वर्क होता है. कौन सा वर्क होता है? ओरल वर्क. द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम दैट वी डू इन आवर माइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट वी डू इन आवर माइंड इज कॉल्ड एज आवर ओरल वर्क. मोस्टली सिंपल वर्क इन मैथमेटिक्स हैज़ टू बी डन ओरली. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछा जाए कि 8+5 कितना होता है, तो आप बता दोगे 9, 10, 11, 12, 13. इट्स 13. आप फिंगर्स पे कर रहे हो तो ये आपका ओरल वर्क हो रहा है. आप चुप रह के आप माइंड में कर रहे हो. अगर आप पेन पेपर का यूज कर रहे हो देन दैट वर्क इज नॉट ओरल वर्क, दैट वर्क इज नॉट मेंटल वर्क. आपको एक पेन पेपर चाहिए कोई कैलकुलेशन करने के लिए. सो सिंपल वर्क इन मैथमेटिक्स हैज टू बी डन ओरली. ठीक है. ये आपका क्या करता है? ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. जितना भी आप ओरल वर्क करते हो वो आपको क्या करता है? आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी थिंकिंग पावर को और मतलब एक स्ट्रांगनेस एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इट इज़ एन ईजी वे टू टेस्ट द कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई बच्चे को प्रॉब्लम बता दें एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट ओरली, तो वो बच्चे को क्या होता है? एक टेस्ट होता है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी का कि बच्चा कितनी जल्दी सवाल को इजीली सॉल्व कर सकता है. ओरल ड्रिल्स डेवलप स्पीड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. देखिए, आप पहले पेन लेंगे, पेपर लेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. समझे मेरी बात? बट अगर आप मेंटली किसी दिक्कत को, किसी प्रॉब्लम को या किसी सम को सॉल्व करना जान जाए तो मतलब आपके इतना टाइम बच गया. उस प्रॉब्लम के आप डिजिट्स को लिखोगे उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, सॉल्व करोगे उसमें भी टाइम. आप सॉल्व डायरेक्टली कर रहे हो बिना लिखे, तो इट हेल्प्स इन सेविंग अ लॉट ऑफ द टाइम एंड इट हेल्प्स इन making your memory very sharp. So oral work is very much helpful for all the students. ठीक है. पहले क्या होता था? हमारे पास एक वैदिक मैथ्स होता था हमारा, जो कि पहले के स्टूडेंट्स ओरली करते थे. अब तो चलो क्या है कि थोड़ा पेन पेपर के साथ ईजी हो गया, बट वैदिक मैथ्स अभी भी सिखाया. जैसे अबैकस, कई बच्चों ने अबैकस सीखा होता है तो वो मतलब दिमाग में काफ़ी कैलकुलेशंस कर लेते. दैट्स कॉल्ड द ओरल वर्क. ओरल वर्क डेवलप्स क्विक थिंकिंग एंड मेंटल अलर्टनेस. ओरल वर्क क्या करता है? क्विक थिंकिंग को डेवलप करता है और मेंटल अलर्टनेस को डेवलप करता है. इट गिव्स अ गुड स्टार्ट टू द लेसन. ठीक है. आप मतलब काफ़ी एक लेसन के अंदर आपको पता चले कि आपका ओरल वर्क होने वाला है और एंड यू आर ओरली वेरी साउंड गुड, तो आप एक बहुत खुश हो जाते हो. सो इट्स गिव अ गुड स्टार्ट टू द लेसन. ड्रिल वर्क एंड रिकैपिचुलेशन कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ द ओरल वर्क. ड्रिल वर्क बेसिकली होता है जब आप किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे होते हो, तो वो भी आपका ओरल वर्क के थ्रू हो सकता है. अगर आपके माइंड में होगा तो ड्रिल वर्क इजीली हो पाएगा. इट अराउजेज द मेंटल पावर ऑफ द स्टूडेंट. मैंने आपको बताया ये स्ट्रेंथ देता है आपकी मेंटल पावर को. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है. आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है. इट हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन लाइफ एज वेल एज इन मैथमेटिक्स. हाउ वी आर रिलेटिंग लाइफ विद मैथमेटिक्स. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल
आप एक शॉप पे गए, आपकी मम्मा ने आपको 100 रुपीज़ दिए, ठीक है, और उस दुकानदार ने आपसे 89 रुपीज़, आपने 89 रुपीज़ का उस शॉपकीपर से सामान लिया। सो हाउ मच अमाउंट यू हैव लेफ्ट विद? यू हैव लेफ्ट विद ओनली 11 रुपीज़। 10 रुपीज़, 90 माइनस 89 माइनस 100 माइनस 89 इज इक्वल्स टू 11 रुपीज़। बट ये आप ओरली तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा, नहीं तो यू नीड समथिंग कि अरे मुझे समझ नहीं, या तो आप उससे बेवकूफ़ बन के आ जाओगे अगर उसने आपको 10 रुपीज़ दे दिया, 5 रुपीज़ दे दिए, आपको अगर ओरली नहीं आता होगा। सो इट हैज़ अ स्पेशल प्लेस। अगर आपको ओरल काम करना आता है, सो इट दैट्स वाई ओरल काम करना, तो आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे, आप उससे पूरे के पूरे 11 रुपीज़ लेके आओगे। सो इट हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन लाइफ एज वेल एज इन मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन डेली लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने जाते हो, आप ओरली सारी चीज़ों की कैलकुलेशन कर सकते हो। जो टैक्स वगैरह कई बार हमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं, कई बार कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमारे बिल में ऐड होकर आ जाते हैं। आप अगर ओरली मैथ्स करना जानते हो तो आप इजीली कैलकुलेट करके, अगर कोई गलती हुई है तो आप इजीली बता सकते हो। हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली आप ओरली जितना काम करोगे, आपका माइंड उतना ही शार्प होता जाएगा। तो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट। हेल्पफुल इन डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ऑब्वियसली आप इतना मतलब कैलकुलेशंस अगर अपने माइंड में करते जाओगे तो आपके माइंड में नंबर्स वैसे ही सेट हो जाएंगे, तो आप में एक एक्यूरेसी आ जाएगी कैलकुलेशन करने की। हेल्पफुल इन गेटिंग एजुकेशन। ऑब्वियसली ओरल वर्क मतलब आप जैसे, अब क्या होता है कि कई बच्चों का जो फोकस होता है वो नहीं बैठ पाता है जल्दी स्टडीज़ में, बट लेकिन अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपको मेंटली स्ट्रेंथ मिल रही है, आपका ओरल वर्क काफ़ी अच्छा है, तो आप पढ़ाई भी जल्दी से कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। हेल्पफुल इन सेविंग टाइम एंड लेबर। आपको पेन पेपर पे सब कुछ लिखना नहीं पड़ता। इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन सेविंग योर टाइम एंड लेबर। स्टिमुलेट्स प्यूपिल पार्टिसिपेशन। क्या होता है कि बच्चे कई बार बच्चे डर जाते हैं, बट लेकिन इट स्टिमुलेट्स। अगर एक चीज़ आपकी सही बैठ गई, आपका मन करेगा मैं दोबारा भी करूं, ठीक है, दोबारा भी ओरल कैलकुलेशन करके देखूं, आपको मज़ा आने लगता है। सो इट स्टिमुलेट्स अ प्यूपिल पार्टिसिपेशन। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ओरल वर्क में बेसिकली कभी भी 16 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमेशा 4 मार्क्स में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आगे भी टेक्निक्स ऑफ हाउ वन कैन टीच द सब्जेक्ट रिलेटेड टू ऑल दीज स्ट्रैटेजीज मैं लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप चाहते हैं मेरी ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिले। Thank you very much. Please like, share and subscribe to my channel.